बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। मॉनसून का एक और स्पेल, मौलाना का दावा, हल्का बंदियों का मुतालबा, मुल्क भर में एहतजाज और पाक भारत टाकरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची में मानसून का एक और स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में रात गए कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। लियाकताबाद FC एरिया, नाज़िमाबाद फेडरल B एरिया में बारिश हुई। बफर जोन, गुलबर्ग, वाटर पंप, आयशा मंजिल के इलाकों में भी बादल बरसे। सोहराब गोट, सुपर हाईवे, सचल गोट, सफूरा गोट में भी बरसात। मौसम का हाल बताने वालों ने आज और कल वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रह सकता है। 26 जुलाई तक बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से निकल जाएगा, जिसके बाद शहर में अगस्त के पहले हफ्ते में बारिशें मुतवक्के हैं। तो साथ ही साथ आपको बताएंगे हैदराबाद, जामशोरो, कोटरी, मीरपुर खास में मूसलाधार बारिश हुई। गर्मी का जोर टूट गया। सांघर, मेटियारी, हाला, न्यू सईदाबाद में भी बरसात हुई। हैदराबाद में बारिश के बाद बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। शहदादपुर, टंडो आदम और गिरदोनवाह में तेज हवा के साथ बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी है। और लाहौर के इलाके ताजपुरा, शादबाग पंप पर कार में आग लग गई, जिससे कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। मुतासरा गाड़ी के मालिक के मुताबिक पेट्रोल डलवाते गाड़ी को आग अमले की गलती की वजह से लगी और गाड़ी में फैमिली थी, मुश्किल से जान बचाई। गाड़ी मालिक ने ये दावा भी किया कि पेट्रोल पंप पर लगे आग बुझाने के आलात भी खराब थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे निगरां वज़ीर ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा शाहिद खटक को जलसे में शिरकत महंगी पड़ गई। इलेक्शन कमीशन ने शाहिद खटक को निगरां वज़ीर के ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि शाहिद खटक को फौरी तौर पर निगरां काबीना से निकाला जाए। इलेक्शन कमीशन ने निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तहरीरी तौर पर हुक्म भी दे दिया है। निगरां हुकूमतें शफाफ इंतखाबात के इनेकाद की पाबंद हैं। किसी निगरां वज़ीर को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत ने वज़ीर सनद अदनान जलील को डी नोटिफाई कर दिया। अदनान जलील अवामी नेशनल पार्टी के तजवीज़ करदा वज़ीर थे, जिसको पार्टी ने ही हटा दिया। गवर्नर के समरी पर दस्तखत के बाद महकमा एडमिनिस्ट्रेशन ने अदनान जलील को डी नोटिफाई करने का एलामिया जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खटक की नौशहरा इज्तिमा से मुतालिक वजाहत। पेशावर में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को किसी फैसले से मेरा मौक़िफ़ भी सुनना चाहिए था। मेरी रिहाइशगाह पर जलसा नहीं था, अमायदीन का इस्तकबालिया था। मामूल की खुली कचहरी में अमायदीन ने अवामी मसाइल पेश किए। जलसे घरों में नहीं, मैदानों में मुनक्किद होते हैं। और यहाँ आपको बताएंगे अमरीकी नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिज़ाबेथ होरेस्ट की पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान पायदार शराकतदारी है, ऐसा कहना है एलिज़ाबेथ होरेस्ट का। अमरीका पाकिस्तानी मसनूआत का सबसे बड़ा ख़रीदार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरुमीद हैं। इंतखाबात का ऐलान हौसला अफजा है। मज़ीद कहा कि हालिया दहशतगर्द हमलों पर तशवीश और जानी माली नुकसान पर अफसोस है। पाकिस्तान के लिए मईशत और मौसमी तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान और अमरीका की मुतादिद मामलात में मुश्तरका दिलचस्पी है। निगरान सेटअप पर मुशावरत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दुबई से जल्द लंदन रवानगी का इम्कान है। को चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात होगी और नवाज जरदारी मुलाकात में असम्बली तहरील पर मुशावरत की जाएगी। लंदन मुलाकात में निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के उमूर पर भी मुशावरत होगी। नवाज जरदारी मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों पर गौर होगा।
सिंध में इत्तेहाद बनाने के लिए मौलाना फजल रहमान मुतहरिक हो गए। कराची में पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी से मुलाकात हुई। JUI और JDA इत्तेहाद पर तबादला ख्याल किया गया। जहाँ तक कप्तान साहब का ताल्लुक है, वो किस्सा अब तमाम हो चुका है। तो निगरान हुकूमत बनती ही इसीलिए है कि उसने इलेक्शन कराने। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास भी इसी के हवाले से होगा। अगर उसने हतमी करार दे दिया और गजट हो गया तो फिर तो इसी की बुनियाद पर हल्काबंदियाँ होंगी। हमने तो अपने वक्त पे छोड़ देना है और असम्बली तहरीर हो जाएगी। मुल्क की मईशत को जिस तरह ज़मीन बोस किया गया है, जिस तरह IMF को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, जिस तरह मुल्क को गिरवी रखा गया, जिस तरह आपके स्टेट बैंक को वहाँ गिरवी रखा गया, बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर जाते हैं। मैंने जो बात आपसे की थी बतौर सदर PDM के, और उस वक्त हम तहरीक पे थे, तो हमने कौम से ये बात नहीं छुपाई थी। हमें अंदाज़ा था दोबारा मुल्क को उठाने में काफ़ी वक्त लगे। मेरे पास अलादीन का चिराग नहीं, बस चले तो रातों रात महंगाई खत्म कर दूं। लेकिन जादू टोने से महंगाई खत्म नहीं होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरकपुर में तकरीब से खिताब। कहा IMF मुआहदे से डिफॉल्ट का खतरा टल गया। मुल्क डिफॉल्ट हो जाता तो चेयरमैन PTI क़यामत तक ना बख्शते। आइन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए मिलकर काम करें। तो बताओ, वो 300 अरब डॉलर जो कहा था न्याजी ने कि मैं लेके आऊंगा 90 दिन में, वो कहां है पैसा? वो अगर वो पैसा आ गया होता तो मैं तो फिर IMF की मिन्नतें और तरले न कर रहा होता। पाकिस्तान आज अपने पांव पर खड़ा होता। वो पैसा है कहां? मुझे बता दे, मैं जाके ले आता हूं वहां से। ये 4 साल तो ला नहीं सके। मां सवाए दिन रात चोर और डाकू का वो गर्दान करते रहे। पैसा एक थैला नहीं आया। यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन PTI के बयान में अवाम को उकसाने से मुतालिक कुछ नहीं। इस्लामाबाद की ज़िले अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ 9 मई के वाक़यात पर 2 मुकदमात में ज़मानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद फ़ारूक फरीद ने तफसीली फैसला जारी करते हुए कहा कि प्रोसिक्यूशन को साबित करना था चेयरमैन PTI के उकसाने से जुर्म सरजद हुआ। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक कायद PTI का बयान ही सबूत है, जबकि वीडियो बयान वक़्वा के हवाले से नहीं। 9 मई के वाक़यात के वक्त वो गिरफ्तार थे। समझना भी अजीब होगा, उन्होंने खुद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी कराई। फैसले में कहा गया है कि किसी को मुकदमे में फंसाना पुलिस की जानिब से मुज़हिका खेज़ तरीक़ा है। चेयरमैन PTI को 9 मई के मुकदमे में नामजद करना बदनीयती जाहिर करता है। पुलिस चेयरमैन PTI को हिरासा करने के सिवा कोई मकासद नहीं चाहती। सिंध में मुमताज़ अली शाह को निगरान वज़ीर आला बनाए जाने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी और MKM में इत्तफाक हो गया है। MKM की राना अंसार को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए भी मामला तय पा गए हैं। पीर को राना अंसार को अपोजिशन लीडर बनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद निगरान सेटअप का फैसला पीपल्स पार्टी और MKM के हाथ में आ जाएगा। दूसरी जानब आपको बताएंगे सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर कौन बनेगा। MKM के वक्त की GDA क़यादत से मुलाकात हुई है। पीर सदरुद्दीन राशिदी ने गवर्नर सिंध को हिमायत करवा दी। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि गवर्नर सिंध जमहूरियत और निगरान हुकूमत के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर का होना जमहूरी निज़ाम के लिए ज़रूरी है। माजी के अपोजिशन लीडर और पार्टी के अरकान अब असम्बली में नहीं। हमारा हक है कि अपना अपोजिशन लीडर लेकर आएँ। नंबर गेम से मुतालिक कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं। अपोजिशन तकसीम रहेगी तो हुकूमत को फ़ायदा होगा। निगरान हुकूमत इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश न करे। निगरान हुकूमत के काबीना अरकान सियासत इलेक्शन मुहिम में शिरकत नहीं कर सकते। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। तमाम सियासी फरीकैन को बराबरी के मौके फराहम किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत या वज़ीर को सियासी सरगर्मियों और जलसों में शिरकत की इजाज़त नहीं देगी। निगरान काबीना अपने फ़राइज़ आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दे। खिलाफ वर्जी की सूरत में इलेक्शन कमीशन सख्त इक़दाम करेगा। और यहाँ आपको बताएंगे महंगाई के वार अवाम हर रोज ख्वार। मुल्क भर में आटा मजीद महंगा हो गया। कराची में 20 किलो आटे का थैला 3600 रुपए का हो गया। 1 किलो आटे की कीमत 80 रुपए है, कोई पूछने वाला नहीं है। लाहौर में 20 किलो का थैला 3000 रुपए का हो गया। लाहौर में चीनी 150 रुपए किलो हो गई। कराची समेत कई शहरों में चीनी 160 रुपए किलो में बिक रही है, जबकि मुल्क में तेल, दालों और चावल की कीमतों में भी कोई कमी नहीं हो सकी। दालें औसतन 350 जबकि चावल 400 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। दूध 220 और LPG ब्लैक में
में 300 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। और पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी आ गई है। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में पेंशन 35% इजाफे का फैसला। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। पेंशन में 17.5% इजाफे का फैसला। पंजाब काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी दे दी है। सैलाब के दौरान वुज़रा को फील्ड में रहने की हिदायत। मरी बर्फबारी के दौरान जांबाग अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए इमदाद और रेस्क्यू 1122 के लिए 2 नए हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी भी दी गई है। महकमा आबाशी के लिए 4 अरब 40 करोड़ रुपए के इजरा की मंजूरी दी गई है। फैसला निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के 21वें इजलास में किया गया है। मुहर्रमुल हराम के दौरान वुज़रा को मुतल्लिका डिवीज़न में ड्यूटियाँ तफवीज़ करने का फैसला भी किया गया है। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। अब्र रहमत इंतजामिया की नाअहली की वजह से जहमत बन गई। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में चंद घंटे की बारिश ने इलाकों में तालाब में बदल डाला। सिंध में खजूर की तैयार फसल शदीद मुतासर हो गई। मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर जाने से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। शहरी अजियत का शिकार हो रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद चल बसे। बारिश के बाद हर जगह पानी ही पानी। सामने आ गई इंतजामिया की नाअहली की कहानी। मूसलाधार बारिश के बाद पंजाब का दारुल हुकूमत फिर पानी पानी हो गया। गाजियाबाद हरबंसपुरा के घरों में पानी दाखिल। लॉरेंस रोड, वॉल्टन रोड, माल रोड का नक्शा भी बदल गया। जिना अस्पताल में भी पानी भर गया। बारिश में मलका नूरजहां के मकबरे की दीवार भी गिर गई। मिंजनाबाद, ओकाड़ा, नारोवाल, रिनाला, दीपालपुर में भी बरसात के बाद सैलाब के मनासिर। शहरी शदीद अजियत का शिकार हो गए। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश जलथल हो गया। खैरपुर और गिरदोनवाह में नशीबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। खजूर की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। सजावल में 2 घंटे बारिश से इंतजामिया की कारकर्दगी की कलई खुल गई। मुख्तलिफ मकामात पर 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया। टंडू मोहम्मद खान में गटर उबल पड़े। इलाके तालाब बन गए। ठट्ठा और घोटकी में बारिश के बाद बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तक बादल बरस पड़े। कहीं सैलाब और कहीं तूफान, दीवारों के गिरने और दीगर हादसात में गुज़िश्ता 24 घंटों में 9 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मुतादिद जख्मी भी हुए। 12 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान भी पहुंचा है। लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में नाक, कान, गले के ऑपरेशन थिएटर में मरीजों और डॉक्टर्स की मुश्किलात में इजाफा। बारिश के बायस लाइट गायब, जनरेटर का पेट्रोल भी खत्म। ऑपरेशन थिएटर की तबाही खाली डॉक्टर्स ने सोशल मीडिया पर दिखा दी। दूसरी जानिब आपको बताएंगे KMC शहर भर में मुतहरिक है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में बारिश हुई, लेकिन सिर्फ नागन चौरंगी पर ओवरफ्लो का मसला आया था, जिसे फौरी तौर पर हल कर लिया गया। नाफ्लो नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों की तनकीद ने ओवरफ्लो कर लिया। मैं समझता हूँ लोग तनकीद करने के बाद भी सोचते ही नहीं चीज़ें। देखिए, पूरे शहर में जो सबसे ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से मौसूल हुई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जितने भी टाउन है वहाँ पे जमात इस्लामी है इस वक्त, वहाँ पीपल्स पार्टी नहीं जीती है। तो अगर वहाँ पे बुरा हाल हुआ तो एक लम्हा फ़िक्रिया है वो जमात इस्लामी के UC चेयरमैन के ऊपर भी, और जो टाउन के उनके चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जो सफाई की गई, जो काम किया गया, वो भी हमारी इंतज़ामिया ने किया। हमारा अमला वहाँ मौजूद था। नागन चौरंगी पे जब वो क्लाउड बर्स्ट आया, पानी हुआ और पीछे 4K 2K की साइड से सारा पानी आ रहा था, बिल्कुल पानी मौजूद था, लेकिन वो पानी किसी ने पिया तो नहीं ना। वो ये मैं नहीं कह रहा हूँ वजाहत के मशीनरी KMC काम कर रही थी। ये उनके टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं, जो गालिबन न्यू कराची के टाउन चेयरमैन हैं, उनका वीडियो स्टेटमेंट मौजूद है जो कि टाइम्स ऑफ कराची वेबसाइट पर चला है। और मैं समझता हूँ मुर्तज़ा वहाब से आप इख्तलाफ कर लो, सलमान से इख्तलाफ करो, लेकिन KMC के वो लोग जो मुश्किल हालात में काम करते हैं ना, उनको कम अज़ कम इतना तो अप्रिशिएट कर लो। लोगों का, दूसरों का क्रेडिट छीनना छोड़ दो। दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग। बाड़ा तहसील कंपाउंड में खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। खुदकुश हमले की CCTV फुटेज बोल्ड न्यूज़ ने हासिल कर ली। दहशतगर्दों ने पहले गेट पर हमला किया। ड्यूटी पर मामूल पुलिस एहलकार पर फायरिंग के बाद अंदर घुस गए। धमाके के एक खुदकुश हमलावर की फिंगरप्रिंट्स नादरा को इरसाल कर दी गई हैं। तफ्तीशी टीम का कहना है कि नादरा से जवाब मिलने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी।
कराची में डकैतों के 27 शहरियों ने मजीद ना लूटने की ठान ली है। मरी लियाकत मार्केट में 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। मुश्तइल अवाम ने डाकुओं को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। एक मुलजिम हलाक हो गया, दूसरे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि शहरी को लूटने वाले 2 डकैतों को शहरियों ने दबोच लिया। तशद्दुद से एक हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। हलाक और जख्मी डकैत की शनाख्त नहीं हो सकी। मुलजिमान के कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल और गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया गया। पन्नू आकिल से अगवा की गई 2 खवातीन को बाजियाब करवा लिया गया है। खवातीन को मुखालिफ कबीले ने अगवा किया था। पुलिस ने खवातीन को उनके अहले खाना के हवाले कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मजीद कार्रवाई जारी है। इलाका फायरिंग से गूंज रहा है। खवातीन का अगवा और कबीलों में पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। दोनों कबीलों की कबायली लड़ाई में मुताद्दिद जानें ज़ाया हो चुके हैं। और यहाँ आपको बताएंगे कराची में डाकुओं ने नया रूप धार लिया। स्कूल बैग पहने शाबान टाउन सेक्टर 10A में कम उम्र डकैतों का राज है। एक साथ 2 वारदातें कर डाली। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुलजिमान को बासानी लूट मार करते भी देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुलजिमान ने वारदातें की। मुलजिमान ने घर के बाहर मौजूद मोटरसाइकिल सवार से लूट मार की। जाते जाते खातून से पर्स भी छीन लिया। यूनान में कश्ती हादसा, मैयतों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 2 अफराद को गुजरांवाला के बाई देहातों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले नौजवान अबू बकर आरिफ और अरसलान की मैयत आबाई इलाके पहुंची तो कोहराम मच गया। अबू बकर आरिफ और अरसलान भी बेहतर मुस्तकबिल की आस में गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से बैरून मुल्क रवाना हुए थे। और अबू बकर आरिफ और अरसलान के वालिदैन का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को इंसानी स्मगलर्स के झांसे में आकर गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क ना भिजवाएं। ये रास्ता मौत का रास्ता है। यहाँ आपको बताएंगे स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया गया। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान कराची में एहतजाजी रैली की क़यादत करेंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम के मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। ईरान, इराक, मुत्तहदा अरब अमारात में स्वीडन के खिलाफ एहतजाज, जबकि ईरान ने स्वीडन में सिफारतकार की तैनाती से इनकार कर दिया। तुर्किया का स्वीडन से नफरत अंगेज वाक़यात के खात्मे का मुतालबा। आलमी बरादरी को कुरान पाक की बेहुरमती के संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है, तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। बोर्ड के को चेयरमैन शुएब शेख ने फार्मूला बता दिया। कहा, बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं है। रवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। को चेयरमैन बोल न्यूज़ शुएब शेख ने कामयाबी का फॉर्मूला बता दिया। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर $50 अरब से ज़्यादा की IT या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। शुएब शेख का कहना था, साजगार माहौल ही बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान ला सकता है। वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितने बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है। और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा उनको। शुएब शेख ने कहा कि रवायती बिजनेस को IT के जरिए फरोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर का जब पैसा लगेगा वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने जाएगा और उसी से पैसा मल्टीप्लाई होगा। शुएब शेख ने बताया 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट्स में एग्जैक्ट का हिस्सा 82% था। एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है $10 मिलियन की भी चले महीने की एक्सपोर्ट करता है, उसका टोटल पाकिस्तानी खर्चा $20 मिलियन। शुएब शेख ने कहा कि पॉलिसियों पर मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल के साथ अमल करने की जरूरत है। अमन अमान किसी सूरत खराब नहीं होने देंगे। पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में मुहर्रमुल हराम के लिए ज़ाब्ता इखलाक तैयार कर लिया गया है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के इन कैमरा इजलास के बाद चेयरमैन किबला अयाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस्लाम के नाम पर जबर बगावत समझी जाएगी और रियासत नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।
अमनो अमा की क़याम और मजहबी हम आहंगी के लिए अहम इक़दाम। मुहर्रम अल हराम के लिए तैयार कर लिया गया ज़ाब्ता अखलाक। क़िबला अयाज़ की ज़ेर सदारत इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इन कैमरा इजलास हुआ। अल्लामा ताहिर अशरफी चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद समेत तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम ने शिरकत की। उलमा और मशाइख से तजावीज़ात के बाद अमनो अमा बरकरार रखने के लिए 18 रकाती ज़ाब्ता अखलाक की मंजूरी दे दी गई। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक इस्लाम के नाम पर जबर बगावत समझी जाएगी। रियासत के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई, इंतशार और तशद्दुद को भी वतन के खिलाफ इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। ज़ाब्ता अखलाक में मसाजिद और इमाम बारगाहों से नफरत अंगेज तकारीर करने से मना किया गया। दस्तूर पाकिस्तान की इस्लामी साख्त का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। शरीयत के निफाज के लिए पुरअमन जिद्दोजहद शहरियों का हक है। कोई शख्स किसी को काफिर करार नहीं दे सकता। फ़िरक़ा वारियत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दिया गया। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल क़िबला अयाज़ ने उलमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, तशद्दुद और इंतशार की तमाम सूरतें बगावत समझी जाएंगी। रियासत अमनो अमा खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मुसलमान की तारीफ वही मोतबर होगी जो दस्तूर पाकिस्तान में है। 13, कोई शख्स किसी किस्म की दहशतगर्दी को फ़रोग़ नहीं देगा। दहशतगर्दों की जहनी व जिस्मानी तरबियत नहीं करेगा। कोई शख्स मसाजिद, मेंबर महराब, मजालिस और इमाम बारगाहों में नफरत अंगेज़ी पर मबनी तकारीर नहीं करेगा। आज का ये उलमा का इजलास स्वीडन में हुकूमती इजाज़त के साथ पेदर पे कुरान करीम की तौहीन के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करता है और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता है कि उसके सदेबाब के लिए ठोस इक़दामात किए जाएं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने स्वीडन वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए हुकूमत को आलमी सतह पर सख्त इक़दामात करने का मुतालबा किया। और यहाँ आपको आगाह करेंगे कि ड्रामेबाज मोदी सरकार के खिलाफ अपने ही मुल्क से आवाज़ें उठने लगीं। भारतीय मगरबी बंगाल की वज़ीर आला मुमताज़ बनर्जी ने भारतीय सरकार का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा, पुलवामा हमला भारतीय सरकार का रचाया गया ड्रामा था। बीजेपी हुकूमत पुलवामा तर्ज पर मज़ीद ड्रामों की मनसूबाबंदी कर रही है। इस बार ऐसा हमला किसी फिल्म की तरह कैमरों के सामने रिकॉर्ड किया जाएगा और निशाना बंगाल के अवाम होंगे। मेक्सिको के शहर सान लुइस रे कोलोराडो की एक बार बम में हमला और 11 अफराद हलाक हो गए और 4 जख्मी हुए। मेक्सिको के हुकाम ने कहा कि हमलावर को एक दिन पहले खवातीन को हिरासत करने के इल्ज़ाम में बाहर से निकाल दिया गया था। हमलावर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हमले में जख्मी होने वाले अफराद को मुकामी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। और यहाँ आपको बताएंगे, स्पेन के आम इंतखाबात में पाकिस्तानी कम्युनिटी फैसला कुन ताकत बनकर सामने आ गई। सबसे बड़ी कौमी जमात पैदर पे पार्टी ने पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात को इंतखाबी मंशूर में शामिल कर लिया है। देखते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान कासमी की रिपोर्ट। स्पेन के इंतखाबात में पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहमियत में इजाफा। पीपी पार्टी के इंतखाबी जलसे में पाकिस्तानियों ने कौमी परचम के साथ शिरकत की। स्पेन में इंतखाबात 23 जुलाई को होंगे। 350 अरकान असेंबली और 208 सेनेटर्स का इंतखाब किया जाएगा। पीपी पार्टी के सदर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। स्पेन के वजीर आजम ने मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात में हार के बाद कबल अज वक्त इंतखाबात का ऐलान किया था। इंतखाबात के बाद नई पार्टी 17 अगस्त तक तश्कील दी। ACC इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल आज पाकिस्तानी शाहीन्स और भारत ए की टीम्स के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल से कबल कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तानी शाहीन्स के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें मुफीद टिप्स दिए। कोलंबो में जारी इमर्जिंग एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तानी शाहीन्स ने श्रीलंका ए को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। भारत बांग्लादेश को हराकर फाइनल तक रसाई हासिल करने में कामयाब रहा। पाक भारत टाकरा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। इसी सिलसिले में आपको बताएंगे, कल से शुरू होने वाले सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग की। कोलंबो में होने वाली प्रैक्टिस में प्लेयर्स ने फील्डिंग ड्रिल्स के साथ कैचिंग पर भी काम किया है। इसके साथ साथ नेट में भी बैटिंग और बॉलिंग पर जमकर मेहनत की गई है। सरफराज अहमद ने भी विकेटों के पीछे कारकर्दगी बेहतर करने के टास्क पर काम किया। गाल टेस्ट की फातेह टीम कोलंबो में भी फतह के झंडे गाड़ने के लिए पुरअज़्म है। 2 मैचेस की सीरीज में वाइट वॉश पर भरपूर तवज्जो। मेजबान टीम किसी सूरत शिकंजे से निकल न पाए। ग्रीन कैप्स ने आइलैंडर्स पर भारी पड़ने के टास्क पर काम शुरू कर दिया। कोलंबो में होने वाली प्रैक्टिस में प्लेयर्स ने फील्डिंग ड्रिल्स के साथ कैचिंग पर भी काम किया। इसके साथ नेट में भी बैटिंग और बॉलिंग पर जमकर मेहनत की गई। सरफराज अहमद ने भी विकेट्स के पीछे कारकर्दगी बेहतर करने के टास्क पर काम किया। पाकिस्तान और
श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से कोलंबो में शुरू होगा। 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान टीम के एजाज में पुरतकल्लुफ डिनर एशिया का एहतमाम श्रीलंका में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मेजर जनरल रिटायर्ड उमर फारूक बरकी ने किया था। उन्होंने पुरजोश अंदाज में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तकरीब में आमद पर खुशामदीद कहा। प्लेयर्स ने भी महफिल को भरपूर अंदाज में एंजॉय किया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे 15 साल बाद स्क्वॉश के मैदान से पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। हमजा खान ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में तारीख रकम कर दी। वर्ल्ड जूनियर्स के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में हमजा ने फ्रांस के मेलुसियानी मैनुको को 3-2 से शिकस्त दी है, जबकि हमजा और फ्रांसीसी खिलाड़ी के दरमियान मैच मिनट। उधर भारत में शदीद बारिशें, गुजरात सैलाब की लपेट में आ गया है। पानी के शदीद बहाव में गाड़ियां बह गई हैं। मानसून की शदीद बारिशों से गुजरात के मुतादिद शहरों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। गुजरात के मुख्तलिफ अजला के लिए 24 जुलाई तक अलर्ट जारी। आइलैंड पर रिसर्च कैंप में पूरे स्टार हादसा, साइंसदान और उसकी बेटी को बचाने के लिए टीम का मिशन। हॉलीवुड हॉरर फिल्म आइलैंड एस्केप का ट्रेलर जारी। फिल्म 4 अगस्त को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।